हम लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ का हमारा एक पता होता है, चाहे बात देश की हो या फिर राज्य, शहर, जिला या गांव की। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि जिस दुनिया यानी जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसमें से आपका पता क्या है, तो इसका जवाब देना आप सभी के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल ब्रह्मांड के बारे में शुरू से ही कहा जाता है कि इसका कोई और छोर नहीं है। ये बात हजारों सालों पहले तब भी महसूस की जाती रही है जब खगोलिकी यानी एस्ट्रोनॉमी का विकास नहीं हुआ था। तब ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने वाले उन्नत टेलीस्कोप नहीं थे और हमारे लिए ब्रह्मांड का मतलब बस रात्रि यानी आकाश में दिखने वाले तारों की जगमग दुनिया तक ही था। बहरहाल ये बात अपने पते की है। अगर इस पे और गौर करके देखें तो हमें मिलेगा कि हमारी पृथ्वी सौरमंडल की एक सदस्य है और सौरमंडल अपनी आकाश गंगा में मिल्की वे गैलेक्सी का सदस्य है। वही मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगाओं के लोकल ग्रुप की सदस्य है। ये लोकल ग्रुप आकाश गंगाओं के ग्रुप या क्लस्टर का सदस्य है और ये ग्रुप भी सुपर क्लस्टर का सदस्य है। वहीं ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, लेकिन हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक सौरमंडल की स्थिति का सवाल है तो ये मिल्की वे आकाश गंगा के बाहरी छोर पर है। पूरे सौरमंडल का व्यास यानी डायामीटर करीब 12 प्रकाश घंटे का है। सूर्य इसके केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। वहीं ये मिल्की वे गैलेक्सी खुद भी एक छोर से दूसरे छोर तक 80,000 से 1,20,000 प्रकाश वर्ष है और 7,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। केंद्र में इसकी मोटाई लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष है। इसका आकार स्पाइरल या पहिए जैसा है। हमारा सौरमंडल इसकी बाहरी भुजा पर है। इस तरह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस तरह सौरमंडल अपनी इस आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है और इसका एक चक्कर पूरा करने में इसे 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। सौरमंडल की इस यात्रा में हम और बाकी सौरमंडल 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि हम मिल्की वे आकाश गंगा के अंदर हैं, इसीलिए हम यह कभी नहीं जान पाएंगे कि इसका वास्तविक आकार कैसा है। इसे जानने के लिए इससे सैकड़ों प्रकाश वर्ष बाहर आना होगा, लेकिन अन्य आकाश गंगाओं की जानकारी तथा रेडियो टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों के आधार पर हम सही से सिर्फ अपनी आकाश गंगा के बारे में ही जान पाए हैं। कुल मिलाकर मिल्की वे में हमारी पृथ्वी की स्थिति रेत के एक कण जितनी है और ब्रह्मांड में तो हमारी पृथ्वी एक सुई की नोक बराबर भी नहीं है। इस बात पर अक्सर आश्चर्य किया जाता है कि ब्रह्मांड इतना विशाल क्यों है, अंतरिक्ष का विस्तार इतना ज्यादा क्यों है, तारों के बीच इतनी दूरियां क्यों है। हम अपने आसपास या शहरों के बीच की दूरी को किलोमीटर में मापते हैं। वहीं अगर हम अपनी धरती से थोड़ा दूर जाएं तो हमारा सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड यानी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट हमारा चांद है, जिसकी हमसे औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। फिर इसके बाद सूर्य की बात करें तो वो हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ तक की दूरियों को किलोमीटर में नापना सामान्य है। लेकिन अगर सूर्य के बाद हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की बात करें और उसकी दूरी किलोमीटर में नापे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। पृथ्वी से उसकी दूरी 4,00,00,00,00,00,00,00,00 किलोमीटर है। इतनी दूरी को समझना ही नहीं, पढ़ना भी बेहद कठिन है। इसीलिए अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का नाम दिया गया है। प्रकाश की गति से कुछ भी ज्यादा तेज नहीं है। प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस हिसाब से एक प्रकाश वर्ष 9,463,00,00,00,00,00,00 किलोमीटर होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं, जबकि चंद्रमा की रोशनी को 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। अगर सूर्य के बाद सबसे निकट तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की बात करें तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 4.2 प्रकाश वर्ष का समय लगता है। अंतरिक्ष की विराट दूरियों का अंदाजा हम इस तरह सरलता से भी लगा सकते हैं कि दोस्तों, कल्पना करें कि हमने अब तक का सबसे तेज गति से चलने वाला स्पेसशिप बनाया है जो 1 सेकंड में 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर हम उस स्पेसशिप से प्रोक्सिमा सेंटोरी तक जाना चाहे तो हमें 80,000 वर्ष लग जाएंगे। वहीं इसके बाद अगर हम प्रोक्सिमा सेंटोरी के पड़ोसी तारे एप्सिलॉन एरिडेन तक जाने की कल्पना करें जो कि हमसे 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो हमें वहां तक पहुंचने में 2 लाख वर्ष लग जाएंगे। वहीं इतने वर्ष में एक नहीं कई मानव सभ्यताएं ही नष्ट हो जाएंगी। यदि हम अपने पड़ोसी तारों से थोड़ा और आगे अपनी आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी की पड़ोसी आकाश गंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात करें जो हमसे 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, अगर हम इसी स्पेसशिप से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचना चाहे तो हमें वहां तक पहुंचने में लगभग 40 अरब वर्ष लग जाएंगे। ये समय ब्रह्मांड की अनुमानित उम्र से 3300 गुना ज्यादा है। ये हमारी सबसे पास की गैलेक्सी है और अब तक ऐसी गैलेक्सी की खोज की जा चुकी है जो हमसे 12 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर है। ब्रह्मांड की यह ऐसी दुनिया है जहां तक मौजूदा तकनीक से पहुंचना कभी भी संभव नहीं है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के पूर्व प्रमुख रॉबर्ट जास्ट्रो ने ब्रह्मांड की अनंत दूरियों को समझाने के लिए एक चतुराई भरा तरीका निकाला था। उन्होंने सूर्य को एक संतरे और पृथ्वी को रेत के कण के बराबर पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो 30 फीट की दूरी से संतरे यानी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसी पैमाने पर
दो संतरे यानी दो तारों के बीच की औसत दूरी 2000 मील है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी इस पैमाने के मुताबिक 1300 मील दूर होगा। हमारे सूर्य और पड़ोसी तारों के बीच इन विशाल दूरियों में हाइड्रोजन के अणुओं का पतला वितरण है जो वैक्यूम का निर्माण करता है। इसी पैमाने पर आकाश गंगा में ढेर सारे संतरों का विशाल मास है जिनके बीच की दूरी 2000 मील है और इस तरह सारे समूह यानी सारी गैलेक्सीज का डायमीटर 2 करोड़ मील है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोमांचक भरी हकीकत में। धन्यवाद।